Okay ji, Assalamu alaikum. Welcome back to the next lecture, and today we will discuss about the mode. इससे पहले हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई है। और आज के लेक्चर में जो एवरेज का लास्ट टाइप है जिसको हम मॉड कहते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो मॉड है इसको भी हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। तो जैसे लेट्स सपोज मीडियन और क्वार्टाइल के लिए, अनग्रुप के लिए हमारे पास कोई हमने फार्मूला यूज नहीं किया। तो मॉड का भी सिंपल यही मेथड है कि जो अनग्रुप डेटा है उसके लिए कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे। सिंपल ऑब्जर्वेशंस को हमने सर्च करना है कि पहले चलो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मॉड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। सिंपल सी बात है कि कोई वैल्यू किसी भी डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई हो वो उस डेटा सेट का मॉड कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 में आते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है 12, 15, 14, 13, 12, 15, 14 और 12। इस डेटा सेट में हमने सर्च करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई है। तो आप लोगों का काम यही है कि आपने सिर्फ वैल्यूज को सर्च करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा आई है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो 12 है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा मर्तबा इसमें रिपीटेड वैल्यू है जो कि 3 टाइम्स आई है। ठीक है, तो ये इसका मॉड कहलाएगा। बस सिंपल कोई फार्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशंस को आप गो थ्रू कर लें और उसमें देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई है। ठीक है, तो जब आपके पास किसी भी डेटा सेट में सिंगल मॉड हो तो उसको आप नाम दोगे कि ये हमारे पास यूनी मॉडल डेटा है जिसमें सिंगल मॉड है। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि किसी डेटा सेट के अंदर दो वैल्यू सेम मर्तबा रिपीट हुई हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है। अब इस डेटा सेट में जब हमने सर्च किया तो हमारे पास ये जो 15 है ये भी 3 टाइम्स आया है और ये जो 12 है ये भी 3 टाइम्स आया है। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज है वो 2 टाइम्स है, सिंगल टाइम्स है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी है जो कि सेम टाइम रिपीटेड वैल्यूज है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो मॉड निकलेगा वो दो वैल्यूज का निकलेगा, 12 का और 15 का। क्लियर है? तो जब आपके पास किसी डेटा सेट के अंदर मॉड जो हो वो 2 हो तो उस डेटा सेट को हम कहेंगे कि ये बाई मॉडल डेटा है। क्लियर? इसके बाद इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि लेट्स सपोज किसी डेटा सेट के अंदर 3 वैल्यूज जो है वो सेम मर्तबा रिपीट हुई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एग्जांपल 3 देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में जब हमने देखा तो 14 नंबर, 15 और जो 12 है, ये 3 वैल्यूज ऐसी है जो कि सेम टाइम रिपीट हुई है और सबसे हाईएस्ट मर्तबा, ठीक है, सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीटेड वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉड निकलेगा वो 3 वैल्यूज का निकलेगा, 12, 14 और 15। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद अगर लेट्स सपोज, हाँ, जब आपके पास 3 मॉड्स हो तो उस टाइप के डेटा को हम कहेंगे कि ये ट्राई मॉडल डेटा है। बस यहाँ तक हम इसको नाम देते हैं यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल। और अगर लेट्स सपोज 3 से ज्यादा भी वैल्यूज जो है वो 4 वैल्यूज ऐसी हो जो सेम टाइम रिपीटेड हो, 5 वैल्यूज भी हो सकती है जब लार्ज डेटा होगा, तो फिर उसको हम नाम देंगे मल्टी मॉडल का। ठीक है, मल्टी मॉडल में 4 से ज्यादा, चाहे उसमें 4 मॉड निकले, चाहे उसमें 5 निकले, चाहे उसमें 6 निकले, तो उसको फिर हम नाम देते हैं मल्टी मॉडल का। ठीक हो गया? और ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी डेटा सेट के अंदर कोई भी मॉड ना हो,
जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा गिवन है 256478। अब इसमें अगर हम देखें तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, तो इट मीन्स कि इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें कोई भी मोड नहीं है। तो ये तो सिंपल था, हमारे पास अनग्रुप डाटा था और उसके लिए हमने चेक किया कि मोड को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। तो ग्रुप डाटा के लिए आप लोगों ने जो फार्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले आप फार्मूला को समझे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मोड को फाइंड करने के लिए डिफरेंट आपको और भी फार्मूलाज वगैरह मिलेंगे बुक्स में, इंटरनेट से। ठीक है, डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास फार्मूला है इंतहाई सिंपल। तो इस तरीके से यही फार्मूला यूज करके आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला है हमारे पास L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक हो गया। अब इसमें जौन जौन से टर्म्स यूज हुए हैं उसका क्या मतलब है, तो ये जो L है, स्मॉल l, जैसे मीडियन में था, जैसे क्वार्टाइल में था, तो यहाँ पे भी है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल ग्रुप। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो मीडियन ग्रुप में हम इसको कहते थे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, क्योंकि वहां पे हम जाके मीडियन फाइंड करते थे। जब हम क्वार्टाइल फाइंड करते तो फिर हम यहाँ पे लिखते लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q1 Q2 Q3 ग्रुप, जो भी, अगर लेट सपोज Q1 फाइंड करना हो तो Q1 ग्रुप लिखते, Q3 फाइंड करना हो तो Q3 ग्रुप को लिखते। यहाँ पे चूंकि हमने मॉड फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने लिखा है मॉडल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद जो FM फार्मूले में है उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप डिसाइड होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमारे पास FM की वैल्यू होगी। उसके बाद F1 जो है ये मॉडल ग्रुप से जो प्रीसीडिंग वैल्यूज होगी। ठीक है, प्रीसीडिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था मीडियन में। ठीक है, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, तो मॉडल ग्रुप वाले से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी, वो F1 की वैल्यू होगी। ठीक हो गया। इसके बाद F2 है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप, यानी FM के नीचे जो डाउन वैल्यू होगी वो हमारे पास F2 की वैल्यू होगी। और H वही सेम है सबके लिए, साइज ऑफ इंटरवल। तो यही टर्म्स यूज करके हम देखते हैं कि इस फार्मूले के तहत हम मॉड को किस तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही सेम एग्जांपल ली है कि कैलकुलेट द मॉड फॉर द गिवन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस जो है वो ऑलरेडी गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी गिवन होगा। अब देखो फार्मूले में हमें सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, बाकी FM, F1, F2 ये सारी हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी से निकल आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स के सोल्यूशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे क्लास बाउंड्री का। ठीक है, बाकी जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं कि स्मॉल l इसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। ये जस्ट बस आपको समझाने के लिए कि आपको पता हो कि जो फार्मूले में टर्म यूज हुए हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है, हम आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिखने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी उसमें सिर्फ एक कॉलम आपने खुद से बनाना है लोअर क्लास बाउंड्री का। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो जब हम मीडियन ग्रुप डिसाइड करते तो मीडियन ग्रुप के लिए हम क्या करते थे कि हम n/2 कैलकुलेट करते थे। ठीक है, और n/2 से जो आंसर आता था उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते थे। अब यहाँ पे उस तरह का कोई भी सीन नहीं है। मॉडल ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो,
फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास मीडियन ग्रुप मॉडल ग्रुप कंसिडर होगा। इसमें देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, तो ये जो 7 के अगेंस्ट जो ग्रुप है ये हमारे पास मॉडल ग्रुप बनेगा। अब जब मॉडल ग्रुप बना तो यहाँ से सारी वैल्यूज हमारे पास निकल आई। 159.5 जो है ये स्मॉल एल की वैल्यू हो गई, ठीक है। एच क्या होगा, 169.5 में से 159.5 को माइनस करो तो एच वैसे सबके लिए सेम होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे किसी भी क्लास बाउंड्री में से अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करो तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो इसके इन बिटवीन इंटरवल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब एफ एम की वैल्यू क्या होगी, देखो मॉडल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना ये आपके पास एफ एम की वैल्यू होगी, तो ये आपके पास आ गई एफ एम की वैल्यू। एफ एम से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये आपके पास एफ वन की वैल्यू है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना कि एफ वन वैल्यू किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल ग्रुप, ठीक है। तो मॉडल ग्रुप आपके पास ये था, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये हमारे पास एफ वन की वैल्यू आएगी, और एफ एम से जो नीचे डाउन वैल्यू होगी ये आपके पास एफ टू की वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, तो ये सारी वैल्यूज उठा के फार्मूले में पुट करो और इसको कैलकुलेट करो और चेक करो कि हमारे पास मोड क्या निकलेगा। एल की वैल्यू आ गई थी 159.5, ठीक है। एफ एम आपके पास 7 था, एफ वन की वैल्यू है 5, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में एफ एम माइनस एफ वन, तो 7 माइनस 5 प्लस एफ एम माइनस एफ टू हमारे पास 4 था, तो 7 माइनस 4 और एच जो है वो 10 है, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमने नीचे इसको सिंप्लीफाई भी किया है कि यहाँ पे देखो ऊपर 7 में से 5 निकाला 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास बन गया, ये देखो यहाँ पे ये आपके पास बन गया 2/5। अब ये जो 5 है इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर दी 10 के साथ, तो 5 1 और 5 2 द 10, तो यहाँ पे जो 2 आया वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ गया 4, ठीक है। 159.5 के साथ हमने 4 को प्लस किया, तो आपके पास मोड का आंसर आ गया 163.5। सिंपल सा फार्मूला है, इतनी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपने सबसे पहले मॉडल ग्रुप डिसाइड करना है, और मॉडल ग्रुप डिसाइड करने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम को देखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो आपके पास मॉडल ग्रुप बनेगा। अब जो पीछे हमने अनग्रुप डेटा में बात की कि मोड हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप एज्यूम कर लो कि आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जब आप नोट्स में इसको करोगे ना यूनी मॉडल डेटा के लिए तो पिछला आपके पास सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपके पास फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी फिलहाल। ये अभी हम दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं बाई मॉडल डेटा के लिए। अब आप देखो कि ये जो 7 है इसको मैं हाईलाइट कर दूं अभी, देखो अब हमने बात की थी कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो हमारे पास मॉडल ग्रुप कंसिडर होगा। तो अगर किसी डेटा के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मॉडल ग्रुप है जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो हाईएस्ट, जैसे इसमें है ये 7 है और ये भी 7 है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 2 मोड्स निकलेंगे, जैसे अनग्रुप डेटा में 2 मोड्स निकले थे इसी तरह ग्रुप डेटा में भी 2 मोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 7 था ये वाला और ये, पहले हमने इस 7 के लिए और इस ग्रुप के लिए कैलकुलेशन की
तो हमारे पास आंसर आ गया ये 163.5। ठीक है, और ये कैलकुलेशन किसके लिए हुई है? ये कैलकुलेशन हुई है इस 7 के लिए, ये जो फर्स्ट 7 है ये वाला। ठीक है, अब हम दूसरी कैलकुलेशन करेंगे इस 7 के लिए। जाहिर बात है कि दो सेम फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट, तो इट मींस के दो मोड्स निकलेंगे। तो यहाँ पे जब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे इस 7 के लिए, तो फिर इसके लिए मॉडल ग्रुप ये वाला बनेगा। ठीक है, और इसके लिए जो FM की वैल्यू होगी वो ये होगी, F1 की वैल्यू इसके लिए ये होगी, और F2 की वैल्यू इसके लिए ये होगी। क्लियर है बात? अब यहां से क्या होगा कि स्मॉल l की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 179, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 179.5। ठीक है, साइज ऑफ इंटरवल h जो है ये कांस्टेंट ही होगा, सबके लिए सेम है। अब FM यहाँ पे भी सेम 7, F1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 4, और F2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो ये है 4। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास F2 की वैल्यू है 4। क्लियर? अब क्या करना है, इस फार्मूले में आपने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। जब आप ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 179.5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस 4 और प्लस 7 माइनस 4, क्योंकि F1 और F2 की वैल्यू दोनों सेम है, और मल्टीप्लाई बाई h। तो फिर आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको देखो इसका क्या आंसर बनता है। इसका आंसर आपके पास इस ग्रुप में लाई करना चाहिए, और आंसर इसी ग्रुप में आएगा। तो इट मींस इस डेटा के लिए फिर आपके पास दो आंसर निकलेंगे। क्लियर है बात? अब एक और सिचुएशन देखो। अब फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लो कि अब यहाँ तक ये सारी बात क्लियर हो गई। अब लेट सपोज हम नेक्स्ट किसी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं दोबारा से यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक और डेटा है, फॉर एग्जाम्पल एक और कोई क्वेश्चन है, और उसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 9। ठीक है, तो फिर इसका जो मॉडल ग्रुप बनेगा वो बनेगा ये वाला, क्योंकि जाहिर बात है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी तो वही हमारे पास मॉडल ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास मॉडल ग्रुप जो बना वो ये फर्स्ट वाला बन गया, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मॉडल ग्रुप तो ये बना, इसमें से L की वैल्यू आ जाएगी 139.5। ठीक है, FM की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो है F2, वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 5। लेकिन यहाँ पे आप गौर करो तो F1 की वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि F1 की वैल्यू जो है वो FM से जो प्रीसीडिंग जो ऊपर की वैल्यू होती है वो F1 कंसिडर होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वहां पे आपने F1 को 0 पुट करना है। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम आते हैं लेट सपोज एक और सिचुएशन की तरफ कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लो आपके पास कोई इस तरह का डेटा है, और यहाँ पे जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। ठीक है, अब आपके पास जो मॉडल ग्रुप बनेगा वो बनेगा ये वाला। ये अभी मैं आपको डिफरेंट सिचुएशंस बता रहा हूँ, पिछला जो क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हो चुका है, आपने सोल्यूशन कॉपी के अंदर वहां तक करनी है। बाकी जो ये नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आए, तो फिर आपने वहां पे F1 और F2 की वैल्यूज कौन सी पुट करनी है। अब देखो, अब इस डेटा के अंदर जो 12 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इट मींस के मॉडल ग्रुप भी ये वाला बनेगा। अब जब ये वाला मॉडल ग्रुप बना तो स्मॉल l की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 189.5, FM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
12। ऊपर की जो वैल्यू है वो f1 की वैल्यू है, वो आ जाएगी 7। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो f2 की वैल्यू हमें नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि f2 का ग्रुप ही नहीं है इसके अंदर। तो फिर आपने क्या करना है कि f2 को आपने 0 कंसिडर करना है, ठीक है, यानी कि f2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, जहां पे f2 होगा वहां पे आपने 0 पुट करना है, ठीक है, और उस तरीके से फिर आप कैलकुलेशन करोगे। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है इसके लिए, इसको आपने गौर से देखना है कि इसमें कौन कौन सी बातें और कौन सी सिचुएशंस जो है वो हो सकती है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास मॉड का लेक्चर, कि मॉड को हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।